और संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा, आज नई जो बसें हैं वो मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन यहाँ पर कर दिया है, शुभारंभ यहाँ पर कर दिया है। कितना ज्यादा फायदा जो है वो लोगों को मिलने जा रहा है नई बसों के चलने से? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो है 93 बसों को जो है राजधानी बसों की सेवा शुरू की। ये दिल्ली से जोड़ेगी 14 शहरों को। तो ये जो 93 बसें हैं ये जोड़ेंगी दिल्ली 14, और 7 जो है में जनरल बसें भी होंगी। तो ये 7 जनरल बसें भी इसमें शामिल हुई जाएंगी। तो ये जो बस आप देख रहे होंगी सामने राजधानी सेवा चल रही है, ये उन्नाव से दिल्ली के लिए चल रही है। ये बाया कन्नौज होकर जाएगी, उसके बाद जो दूसरी बसें भी रवाना की जाएंगी। तो ये जो बसें 3 बसें चल रही हैं, तो ये सब बसें प्रदेश के विभिन्न जनपदों दिल्ली जोड़ेंगी। सुबह जाना और शाम को दिल्ली से आना, ये बहुत आसान हो जाएगा आम जनता के लिए, ये माना जा रहा है। तो जो प्रमुख शहर हैं सारे, तो उनसे जो है दिल्ली कनेक्टिविटी एक जगह अभी तो है ही है, लेकिन और दी गई है कि ताकि राजधानी एक्सप्रेस सेवाएं लोगों को सीधे ले जाएं और कम किराए में अच्छी सेवा मिलेगी उनको, और बेहतर तरीके से समय से पहुंच सकेंगे। दूसरी चीज है जो 7 जो जनरल बसें की गई हैं, वो 7 जनरल बसें भी इसलिए चलाई जा रही हैं कि जो जनरल वर्ग का आदमी है, जो एसी का पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो जनरल बसों में यात्रा कर सके और उनमें जा करके आराम से दिल्ली पहुंच सके। तो परिवहन निगम इस समय एसी बसों पे और अपने बसों का बेड़ा बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार इस पर लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बसें चलें, लोगों को बेहतर सुविधा मिले और लोग आराम से जो है सुकून से यात्रा कर सके। अभी देखिए योगी जी ने खुद कहा है कि अगर जो है लोगों को सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा, इसकी सुविधा देना हमारा कर्तव्य है और सरकार का दायित्व है कि लोगों को सुविधा दे और ये सुविधा लोगों को मिले। जी बिल्कुल। और टीएन मिश्रा, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा सुधर रहा है इस दिशा में, उत्तर प्रदेश में खासकर अगर बात यहाँ पर की जाए, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर पूरी प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है कि लोगों को, यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। और इन बसों के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों के लिए सहूलियत होगी, बल्कि जो छोटे व्यापारों से जुड़े लोग हैं, जो कनेक्टिविटी है खासकर सीधे दिल्ली से, वो काफी ज्यादा और सुदृढ़ हो जाएगी। जी हाँ, ये जाहिर है कि जब नई बसें चल रही हैं और सारे प्रमुख बड़े शहरों से बसें चलाई जा रही हैं, तो वहाँ के लोगों का आवागमन जरूर सुलभ होगा और लोगों को सुरक्षित यात्रा इसलिए मिलेगी कि वो बसें नई हैं। और इसके अलावा साथ ही जो पुरानी बसें ज़्यादा कंडम हो गई, उनको बदलने हुए प्रयास किए जा रहे हैं। अब नए एमडी हैं, कल उन्होंने भी कार्यभार संभाल लिया है। अभी परिवहन निगम एमडी संजय कुमार जब हटाए गए थे तो 2 महीने से पद खाली चल रहा था। तो अब उम्मीद की जा रही है ये व्यवस्था और सुधरेगी और बसों का जो है निरंतर बेड़े में शामिल करने का सिलसिला है जारी रहेगा और यूपी की जनता को बेहतर परिवहन सेवाओं की सुविधा मिलती रहेगी। जी बिल्कुल। अभी ये जो बसों का किराया है वो कितना रखा गया है, खासकर जो दिल्ली तक जाने वाली बसों का किराया है? देखिए अभी जो है एसी सेवाएं जो है 1000 से लेकर के 1400 रुपए तक की रेंज में टिकट हैं। ये अलग है, वॉल्वो का अलग है, सामान्य बसें साधारण एसी का अलग है। तो इन बसों का जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो 4 सेक्टर्स में बसें बांटी गई हैं, उनमें से अलग अलग किराया है। तो 400 रुपए से लेकर के 1400 रुपए तक का दिल्ली का सफर है। साधारण बस में अगर 400 रुपए लग रहे हैं तो वॉल्वो से जाएंगे तो 1400 रुपए किराया लगेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।